अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ़ यू, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। सो टुडे वी हैव आवर another topic about anger management. Here psychologist Ariba Sarwar, we are discussing about what is anger management. सबसे पहले हमें अंडरस्टैंड करना होगा कि एंगर है क्या। एंगर एक नॉर्मल मूड, एक हेल्थी इमोशन मूड है जो कि आपको गुड और बैड दोनों चीज़ों के बारे में बताता है। लाइक एनी इमोशंस इट कवरेज कन्वे अ मैसेज। ये आपका एक ऐसा इमोशन है जो आपका एक मैसेज कन्वे करता है। सम टाइम इन अ गुड वे भी एंगर अच्छा होता है और इन अ बैड वे जो है वो इसकी कंसिड्रेशन जो है वो बैड होती है। वो इस तरह के अगर हम किसी सिचुएशन में किसी सेटिंग में जो है वो थ्रेटन करें या नी जॉक रिएक्शन दिखाएं तो एंगर जो है वो एक्सप्लोर कर देता होता है और वो ये एक ऐसा मैसेज है जो कि चीज़ चार्ज को कन्वे करता है, मैसेज को कन्वे करता है। ठीक है, अब परफेक्टली नॉर्मल फील ऑफ एंगरनेस जो है ये मिसट्रीटेड रॉन्ग भी हो सकती है और गुड भी हो सकती है। अब इसमें हम एग्जांपल ले लें, अगर कोई पर्सन किसी मुश्किल सिचुएशन में है और आप उसकी हेल्प कर सकते हैं और उसने आपको नहीं बताया और फिर उसने आपको जब बताया तो आपने उस पर थोड़ा सा अपना गुस्से वाला बिहेवियर शो करवाया कि ये आपने मुझे पहले बताया होता तो मैं आपको अच्छा गाइड कर सकता था, लेकिन नहीं। और फिर ऐसे ही कोई सिचुएशन आई जिसमें आपको अपने आप पर कंट्रोल रखना था, उस टाइम पर गुस्सा नहीं करना था, तो आपने गुस्सा किया तो वो बैड वे में या रॉन्ग वे में जाएगा। ठीक है, दीज आर द ऑल थिंग्स अबाउट द एंगर। ऑफ एंगर के बारे में पढ़ेंगे। क्रॉनिक एंगर जो है वो फ्लेयर्स ऑफ स्पाइरल्स हैं जो कि कंट्रोल नहीं किया रहता इन द सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस के अंदर। फिजिकल हेल्थ के ऊपर जो है वो सर्टेनली इसका जो हाई लेवल ऑफ स्ट्रेस जो है वो एंगर की वजह से सस्पिशियस कंडीशन हो जाती है, जिसमें हार्ट डिजीज़ हो सकती है, डायबिटीज़ हो सकती है, वीकनेस हो सकती है और उसके साथ वीकनेस ऑफ इम्यून सिस्टम हो सकता है, उसके साथ इंसोमेनिया हो सकता है, हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है। अब मेंटल हेल्थ पर इसका क्या इफेक्ट पड़ता है। मेंटल हेल्थ कंडीशंस भी आती हैं, जिस कुछ जो है वो करियर प्रॉब्लम्स, करियर कंस्ट्रक्टिविटी भी आती है, यानी कि कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म जो है वो डिफरेंट हीटेड होता है बाय द दिस एंगर इश्यूज। इसमें कुलीग्स के साथ अगर आपका कोई प्रॉब्लम हो जाए या सुपरवाइजर्स के साथ, क्लाइंट्स के साथ, तो इसमें रिस्पेक्ट इशू भी आता है। फिर इसमें रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स भी आते हैं। एंगर जो है वो लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप्स को जो है वो इफ़ेक्ट कॉज करता है। अगर आपके अंदर एंगर इशू बहुत ज़्यादा हो, आपकी फ्रेंडशिप, आपके रिलेशनशिप्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग करने की बजाय उन्हें वीक करने पे काम करता है अगर आप में एंगर इशू है तो। उसके बाद जो है वो आपकी कंफर्टेबिलिटी जो है वो ख़राब होती है, आपकी ऑनेस्टी स्पीक जो है वो आपकी इमेज को जो है वो डैमेज करती है, आपके चिल्ड्रंस के ऊपर भी। अब आते हैं हाउ एंगर मैनेजमेंट कैन हेल्प यू। अब मैं मोस्ट ऑफ द पर्सनस जो हैं जो एंगर मैनेजमेंट करना चाहते हैं वो अपने एंगर को सप्रेस करना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन अगर आप अपने एंगर को सप्रेस करते हैं तो वो वन टाइम कोई ऐसी बात होगी या कोई ऐसी सिचुएशन आएगी जिसमें आप एकदम ब्रस्ट होंगे और वो सिचुएशन आप मज़ीद ख़राब कर लेंगे अपने सप्रेस एंगर फीलिंग्स की वजह से। तो हमें इसको आहिस्ता आहिस्ता कंट्रोल करने की ज़रूरत होती है, लाइफ को बैलेंस करने की ज़रूरत होती है और एंगर मैनेजमेंट करके अपने रिलेशनशिप्स को स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत होती है। ठीक है, उसके लिए हम कुछ टिप्स का यूज़ कर सकते हैं। एक्सप्लोर व्हाट रियली बिहाइंड योर एंगर। सबसे पहले हम देखते हैं कि आपकी एंगर की इशू क्या है। कौन सा ऐसा आर्ग्यूमेंट है, कौन सी ऐसी फाइट है या कौन सा ऐसा जो है वो बिगर इशू है जिसकी वजह से आपका ये एंगर कॉज होता है। ये आपकी फ्रस्ट्रेशन जो है ये कम्युनिकेशन में कन्वर्ट होती है और फिर ये कंजर्वेटिव जो है वो आपको कंस्ट्रक्टिव एक्शंस आपकी तरफ से शो होते हैं, एक जर्क रिस्पॉन्स शो होता है जो सिचुएशंस को मज़ीद जो है वो बैड वे में लेकर जाता है, आपको डिस्करेजमेंट फील होती है, फिर आपका एंगर आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाता है और आपके रिलेशनशिप्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा जो हैं वो इसकी वजह से एंगर की वजह से आपके रिलेशनशिप्स हर्ट होते हैं। तो हमें इस चीज़ के ऊपर काम करना होता है कि हमने देखना होता है कि एंगर का मेन इशू क्या है, उसके पीछे मेन वजह क्या है, कौन सा ऐसा ट्रिगर है या कौन सी ऐसी बात है जिसकी वजह से आपके अंदर एंगर कॉज होता है। फिर आप बी अवेयर
ऑफ योर एंगर वार्निंग साइंस, आपने फिर अपने एंगर वार्निंग साइंस देखने होते हैं। वो साइंस देखने होते हैं कि आपके एंगर किस वजह से आ रहा है। कोई फिज़िकल वार्निंग साइन है, कोई बॉडी वार्निंग साइन है, कोई मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम की वजह से हो रहा है, जो आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, अपने आप को मैनेज नहीं कर पा रहे। जब आप अपने वार्निंग साइंस को अवेयर कर लेते हैं ना, तो जब आपको एंगर इशू होने वाला हो, आपको एंगर मतलब एंगर बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला हो, तो आपकी वार्निंग साइंस जब आपको नोटिस्ड हो जाती हैं, तो फिर आप उस टाइम पर अपनी सिचुएशन को कन्वर्ट कर सकते हैं, जिससे आपको काफ़ी फ़ायदा होता है। पे अटेंशन द वे एंगर फील्स इन योर बॉडी, नॉट इन योर नॉट्स इन योर स्टमक, और क्लीनिंग योर जो है क्लिंचिंग ऑन योर हैंड, आपके हाथों में पसीना आना, क्लमजी फील करना, फ्रस्ट्रेटेड फील करना, फिर जो है वो ब्रीथिंग का तेज़ हो जाना, सर में दर्द होना, और एक जो है वो पेसिंग सिचुएशन, ट्रबिंग, अपने कंसंट्रेट पे ट्रबल फील करना, दिल का डूबता हुआ महसूस होना, या अपने जो है वो शोल्डर्स पर एक बोझ महसूस होना। ये तमाम तर ट्रिगर्स हो सकती, ये तमाम तर सिचुएशंस हो सकती हैं। फिर आता है आइडेंटिफाई योर ट्रिगर। स्ट्रेसफुल इवेंट्स में जब भी आपको एंगर हो, तो उसका आप डोंट एक्सक्यूज़ योर एंगर, अपने एंगर का कभी भी दिफा ना करें, अपने इन्वायरमेंट को कंट्रोल करने की कोशिश करें और अननेसेसरी चीज़ों को अवॉइड करें। वो चीज़ें, वो एक्टिविटीज़, वो टाइमलाइन, वो पर्सन या सिचुएशन जो आपको ट्रिगर प्रोवाइड करती है एंगर की, उसको आप अवॉइड करना स्टार्ट करें। सम टाइम कोई फ़ाइट, कोई ट्रैफिक इशू, कोई भी ड्राइव क्रेज़ी, इस तरह की हरकतें या इस तरह की चीज़ें अगर आपके अंदर नज़र आए, तो उस चीज़ को कंट्रोल करने की, अपने आइडेंटिफाई करना होता है अपनी सिचुएशन को, जो कि आपके ब्लड प्रेशर को हाई करती है और आपको एंगर का सिचुएशन क्रिएट कर देती है। लर्न वे टू कूल डाउन क्विकली। फोकस करें अपने फिजिकल सेंसेशन ऑफ एंगर के ऊपर, फिर उसके बाद अपनी कंसंट्रेटिव जो इश्यूज़ हैं उनके ऊपर काम करें। अपनी बॉडी को रिलैक्सेशन फील करवाने के लिए, इमोशनली इंटेंसिटी कंट्रोल करने के लिए आप डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस करें, डीप स्लो ब्रीथिंग करें, और उस जगह को थोड़ी देर के लिए छोड़ने की कोशिश करें जिस जगह पर आपको एंगर इशू बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। उस सिचुएशन से वॉकआउट करने की कोशिश करें। बाद में जो है वो आप अपने माइंड को जब थोड़ा सेटल डाउन कर लें, तो फिर आप उससे दोबारा वहाँ आकर अपनी बात कर सकते हैं। यानी कि कोई सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो गई है कि वो आपको एंगर कॉज कर रही है, लेकिन उस टाइम पर आप वहाँ से हट जाएं और थोड़ी देर बाद अपने प्रॉब्लम्स को उनके साथ डिस्कस करें। गिव योर सेल्फ अ रियलिटी चेक। ये रियलिटी चेक कुछ क्वेश्चंस हैं, ये ज़रूर अपने आप से करें। व्हेन यू स्टार्ट गेटिंग अपसेट अबाउट समथिंग, टेक अ मोमेंट एंड थिंक अबाउट द सिचुएशन। आस्क योर सेल्फ हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ द ग्रैंड स्कैम ऑफ थिंग्स, इट इज़ रियली वर्थ गेटिंग एंगर अबाउट इट, रनिंग ऑफ द रेस्ट ऑफ द डे, response appropriate to the situation, is there anything I can do about it, is taking action worth any my time। ये तमाम तर वो क्वेश्चंस हैं जो आपने अपने एंगर सिचुएशन के बाद अपने आप से करने हैं, और ख़ुद को आप जब ये क्वेश्चन अपने आप से करते हैं, तो आपको इनका आंसर अपने अंदर से ही मिल जाता है, और आप काफ़ी हद तक अपनी जो है वो सिचुएशन से बाहर निकल आते हैं, अपनी जो है वो उस कंडीशन से बाहर निकल आते हैं, अपनी एंगर सिचुएशन से बाहर निकल आते हैं। तो ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ज़रूरी है। उसके बाद फाइंड हेल्थियर वे टू एक्सप्रेस योर एंगर। कोशिश करें कि कोई हेल्थी वे फाइट फेयर सिचुएशन सेलेक्ट करें, जिससे आप जो है वो अपने एंगर को शो करवा सकें। ब्रेक डाउन मत करें चीज़ों को। एक्सप्रेस करने का बहुत सारे तरीके होते हैं। रिलेशनशिप को प्रायोरिटीज़ दें, मेंटेन करें अपने रिलेशनशिप्स को, ख़ुद को स्ट्रॉन्ग बनाएं, आर्ग्यूमेंटेटिव सिचुएशंस में ना जाएं, व्यू पॉइंट को देखें और फोकस करें अपनी प्रेजेंट के ऊपर कि आपके अराउंड जो पर्सन्स हैं उनकी आपके लिए क्या इंपॉर्टेंस है, वो किस तरह आपकी एंगर इशू को सॉल्व करने में आपकी हेल्प कर सकते हैं, आप किस तरह अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं और उनसे बाहर आ सकते हैं। अपने आप के लिए एक हेल्थी बेटर लाइफ आप क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो जिस तरह आपका एंगर आहिस्ता आहिस्ता आपके अंदर से ख़त्म होना स्टार्ट हो जाएगा और आप रिजॉल्वेशन की तरफ आ जाएंगे। स्टे कायम बाय टेकिंग केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अपने स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए ख़ुद पर काम करना स्टार्ट करें। रिलैक्सेशन टेक्निक्स का यूज़ करना स्टार्ट करें। वो डिफरेंट मस्कुलर रिलैक्सेशन टेक्निक्स कर सकते हैं, उनका यूज़ कर सकते हैं अपने आप को काम करने के लिए।
उस पर्सन से बात कर सकते हैं जिस पर आप ट्रस्ट करते हो, फेस टू फेस अपने फ्रेंड से बात करें, ऑन कॉल बात करें जिस पे आप ट्रस्ट कर सकते हो, उनसे अपनी प्रेजेंट कंडीशन के बारे में, अपनी सिचुएशन के बारे में उनसे बात करें, उनके साथ एक्सप्रेस करें जो आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स प्रोवाइड करे। उसके बाद अपनी नींद का बहुत ख्याल करें। क्वालिटी ऑफ स्लीप आपके लिए बहुत ज़रूरी है आपकी लाइफ को सेटल करने के लिए, जिसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। नींद से आपका माइंड भी रिलैक्स होता है, आपकी बॉडी भी रिलैक्स होती है, तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं खुद को काम और जो है वो पॉजिटिव रखने के लिए, नेगेटिव चीज़ों को अपने अंदर से निकालने के लिए और पॉजिटिविटी की तरफ आने के लिए। ठीक है, उसके बाद जो है वो आ जाता है एक्सरसाइज रेगुलरली। ख़ुद को रिलैक्स करने के लिए डेली एक्सरसाइज करें, 30 मिनट वॉक्स करें, अपने लिए वॉक करें, अपने लिए मी टाइम निकालें, अपने ऊपर भी काम करें और बी स्मार्ट विद द अल्कोहल एंड ड्रग्स। जब आपको ये कंडीशन हो तो उस टाइम पर आपने ड्रग्स या स्मोकिंग या अल्कोहल किसी भी टाइप ऑफ ऐसी चीज़ का इस्तेमाल नहीं करना जो आपकी इरिटेबिलिटी और या आपके एंगर इश्यूज़ को मज़ीद बढ़ाए। इसके ऊपर लाजमी काम करना है। थैंक यू सो मच।